नमस्कार। आप देख रहे हैं चौपाल डायरी और मैं हूं विशाल आपके साथ। आज बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हुए और इस राज्यसभा चुनाव के वोटिंग में खेला हो गया। खेला ऐसा हुआ कि महागठबंधन के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। 3 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी के। जैसे कि आपको गणित समझा देते हैं कि बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रही थी। 4 सीटों पर लगभग एनडीए की जीत तय मानी जा रही थी। 5वीं सीट को लेकर के आरजेडी भी दावा कर रही थी और एनडीए की तरफ से भी दावा किया जा रहा था। लग रहा था कि इस पे जो 5वीं सीट पे कांटे की टक्कर होगी। लेकिन खेला तब हुआ जब कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक वोट डालने पहुंचे ही नहीं। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील सर हैं। हम सुनील सर से जानेंगे कि सर आखिर अब क्या परिणाम होने वाला है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। सर, तो देखा गया कि आज राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी तेज रही बिहार में। 5 सीटों पे चुनाव हुए हैं। अब है कि जो 5वीं सीट के लिए दावेदारी एक तरफ आरजेडी से एडी सिंह के लिए किया जा रहा था, उधर से आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे और इधर से शिवेश राम थे। तो हुआ कि 3 विधायक तो कांग्रेस के नहीं पहुंचे और 1 विधायक आरजेडी के नहीं पहुंचे। तो क्या लगता है सर, अब समीकरण बिगड़ चुका है? कौन 5वीं सीट पे बाजी मारने जा रहा है? देखिए, अब क्या है कि आरजेडी जो है, कहा जा सकता है कि आरजेडी के सामने प्लेट रखा गया था और बीजेपी वाले खींच के लेके चले गए। तेजस्वी यादव जो है एआईएम के जो है विधायक, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है बैठकें करते रहे, बातचीत होती रही। जो है कल वो इफ्तार पार्टी में भी गए थे। लेकिन उनको ये थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं हो रहा था कि बीजेपी कहाँ खेल करेगी, मतलब एनडीए वाले जब कहाँ खेल करेंगे। वो उधर फोकस रहे, क्योंकि उनको घट रहे थे, 5 से 6 विधायक घट रहे थे, 5 जो है जी बिल्कुल, ये तो सोच रहे थे कि एमआईएम वाले ही खेला करेंगे। खेला करेंगे। जी। 5 विधायक उनके साथ वो हमेशा तालमेल बना के हाँ। रखे थे। बसपा वाले भी समर्थन दे दिए थे आरजेडी का। लेकिन एनडीए वाले जो है इससे भी साथी निकले। वो आगे का सोचे, और जहां उनको लगा कि कहाँ हमारी बात बन सकती है, वहां पे उन लोगों ने खेला कर दिया। कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ जो है, जी। जिसमें सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं, मनोज विश्वास हैं, और एक मनोहर जो है वो मनोहर है। और एक विधायक जो है आरजेडी के हैं, वो फैजल रहमान फैजल है। रहमान है। वो भी जो है नदारद रहे, वो भी जो है वोटिंग करने नहीं है। तो अब ये पूरा आंकड़ा बदल चुका है। जहां 41 की संख्या की जरूरत थी 5वें सीट के लिए, जी। अब ये 38 पे आके, मतलब बीजेपी जितनी चाह रही थी, बीजेपी को 3 जो है ना तीन विधायकों की कम, तीन जरूरत थी। विधायक कम पड़ रहे थे बीजेपी को। तो 38 पे अब रिजल्ट घोषित हो जाएगी, क्योंकि अब इनकी संख्या 37 हो गई है। मतलब आरजेडी वाले को जो गठबंधन था, उनको 6 विधायकों छह की विधायकों जरूरत की थी। जरूरत थी 5वीं सीट जरूरत के थी। लिए। जी। तो एआईएम को तो समर्थन मिल गया, बसपा का भी समर्थन मिल गया, 6 भी तो इधर से तो लेकर चले आए। जी। लेकिन 4 विधायक इधर से खिसक गए। तो फिर ये लोग फिर 41 के पास नहीं पहुंच सके। ऐसे उनकी 6 अगर आप जोड़ लेते और इनके सारे के सारे विधायक वोटिंग कर देते, तो 41 इनकी हो जाती, हो जा रही मतलब थी, 5वीं सीट पे आरजेडी जीत जीत जाती। जाती। लेकिन अब जो है 4 विधायक इनके नहीं है, तो 41 से 4 घटा लीजिए, तो फिर ये 37 पे 37, आके पहुंच मतलब गए। 38 वोट जिसको मिलेंगे वो मतलब तो विजेता हो 38 इस जाएगी। बार मतलब जो है, इस 38 पे ये मतलब सर, 5वीं से खेल साफ होगी। 5 सीटों पर एनडीए जीतने जा एनडीए रही है। क्लीन स्वीप जो क्लीन एनडीए स्वीप कर कर देंगे। दिया है। अच्छा सर, तो ये 4 विधायक नहीं पहुंचे तो अब इन पे क्या कार्यवाही होगी? हाँ, क्या पार्टी की सदस्यता ले लेगी, इनको निकाल देगी, विधायकी पद जाएगा? क्या कुछ हो सकता है सर इनके साथ? देखिए, ये तो पार्टी बहिष्कार करना या इस तरीके की चीजें करना, इस पे पार्टी एक्शन ले सकती है। जी। लेकिन अब ये लोग भी इस तरह का बड़ा कदम उठाए हैं, तो सोच समझ कर ही उठाए होंगे कि इनके साथ क्या क्या एक्शन हो सकती है, विधायक की जा सकती है या ना जाए, नहीं जा सकती, पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर तो वो बिल्कुल डरे, मतलब सोच नहीं रहे। उनकी बस सोच जहां तक फंसी हुई थी, वो थी कि विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी। इसमें एक्शन की जहां तक बात करें, तो पार्टी इनको पार्टी से निकाल सकती है, इनकी सदस्यता रद्द कर सकती है, और विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनसे अपील कर सकती है इनकी सदस्यता विधायकी खत्म करने के लिए। अब पूरा ये गेम जो है, ये विधानसभा के अध्यक्ष के हाथ में है, मतलब सारा चीज प्रेम कुमार के हाथ में है। प्रेम कुमार के हाथ में, कि इनकी विधायकी रहेगी या जाएगी। क्योंकि देखिए, अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि क्रॉस वोटिंग करते, जी, क्रॉस तो वोटिंग पार्टी जो है, पार्टी के खिलाफ अगर ये वोटिंग करते, तो हो सकता था कि इनकी विधायकी जा चली सकती थी। जाती। जी। तो ये क्रॉस वोटिंग नहीं की है, ये अब्सेंट रहे हुए हैं। तो पार्टी इनकी विधायकी जो है खत्म करने के जो है, ये चीज से पार्टी भी नहीं कर सकती है। जी। अब राज्यसभा और विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में है कि वो क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं। एनडीए के ही विधानसभा अध्यक्ष हैं, बीजेपी के ही विधानसभा सर, अध्यक्ष हैं। 4 बजे तक वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, आप देखिए रिजल्ट बदल सकता है। मतलब वो किस
समीकरण की बात कर रहे हैं, कैसे वो अपने आप को जीतते हुए दिखा रहे हैं सर? क्या क्रॉस वोटिंग हुई है एनडीए की तरफ से? क्योंकि एक चीज देखा गया है कि जीतन राम मांझी की हम्म बहू और समधन को तेजस्वी यादव के ऑफिस से निकलते हुए देखा गया। तो हम्म। कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जो विधायकों का जो वोट है, कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं हुआ उनका? देखिए, तेजस्वी यादव बहुत अच्छी बात बोले हुए थे कि हम लोग लड़ना पसंद किए, जी, झुकना पसंद नहीं झुकना किए। पसंद नहीं किया। क्योंकि 6 उनकी कम हो रही थी, इसके बावजूद भी वो एनडीए के सामने जो है डट के खड़े रहे, पीछे नहीं हटे, वो मुकाबला करना चाहते थे। अभी जो वो बोले कि देखिए क्या होता है, खेला कुछ भी हो सकता है, 5 बजे जो रिजल्ट शुरू होगी काउंटिंग करना, उसके बाद हो सकता है कि वो इस उम्मीद पे है कि उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जीत जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। एनडीए के 202 विधायकों ने वोटिंग किया हुआ है, और वोटिंग का जो तरीका होता है ना, वो एक एक विधायक का जो है ना मॉक ड्रिल जिसको बोलते जी हैं जी, आप, वो एक दिन पहले ही हो पहले ही जाता है। हो जाता है, बिल्कुल। कि मतलब 41 विधायक जाएंगे और इस जो उम्मीदवार को वोट पहले करेंगे, से फिर उनको पता जाता है किस विधायक किसको को, जाना है, हाँ आपको बिल्कुल। किसको वोट करना है, ये सबको एक एक को डिसाइड रहता है। फिर 41 जाएंगे, वो दूसरे उम्मीदवार को वोट करेंगे, ताकि जो है कोई एक भी वोट इधर उधर नहीं हुए, और किसी एक उम्मीदवार पे जो है जीत की संख्या से ज्यादा वोट नहीं पड़ जाए। 41 है, उनको 45 पड़ गया तो 3-4 वोट तो बर्बाद हो गए, तो 41 ही सभी को पड़े, ये निर्धारित करके रखा जी, जाता है। अब 202 पड़े हैं, इसका मतलब है कि सभी जो एनडीए जो पूरा प्लान करके रखी हुई है, तो ये 41 जाएंगे इनको वोट करेंगे, ये 40 जाएंगे इनको वोट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा काम हुआ है, क्योंकि उधर से कोई अब्सेंट नहीं है। तो क्रॉस वोटिंग की बहुत संभावना कम है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग कोई करेगा तो एनडीए की जो 41 के स्लॉट में जो संदेह के घेरे में वो आ जाएंगे कि भाई ये हमारे उम्मीदवार हारे हैं, इधर से क्रॉस वोटिंग हुआ है, और ये जो चीजें जो समीकरण बिगाड़ने में ये वाले स्लॉट ने कुछ गड़बड़ी की है गड़बड़ी उधर। की है, क्योंकि बिल्कुल। बाकी निकलते जाएंगे, जहां फंसेगा मामला वो पता चलेगा कि भाई इनकी 41 संख्या पूरी नहीं हुई, अगर क्रॉस वोटिंग किए तो वो 38 पे, 30 38 पे, 37 पे जाके रुक जाएंगे। तो ये कोई गलती करने वाली कोई विधायक नहीं है, क्योंकि एनडीए अभी सत्ता में है, और सत्ता वाली पार्टी से कोई मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का बेवकूफी करेगा कि दूसरे पार्टी के जो है किसी उम्मीदवार को